जय हिंद सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम कारक और वाच्य पढ़ने वाले हैं और एकदम बहुत ही सरल तरीके के साथ हम, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन जितने भी विभिन्न एग्जामों में हिंदी का ये जो टॉपिक हैं वाच्य और कारक, इनसे हर हाल में क्वेश्चन आता है और इनको करके आप बहुत सरलता से बहुत कम समय में और बहुत कम याद करके बहुत अच्छे से समझ के और अपना नंबर निश्चित कर सकते हैं। पहले आ जाता है कारक, आ जाता है क्या आ जाता है? कारक आ जाता है। अब कारक क्या होता है? कारक को ध्यान से समझ लो। कारक बेशब्द मीन्स कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम जिनका संबंध किससे? क्रिया से। ठीक है, किससे? क्रिया से, या क्रिया के साथ किससे? क्रिया के साथ अन्य पदों से व्यक्त हो तो उसे क्या कह देते हैं? कारक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कारक। फिर से सुन लीजिएगा, देखो कारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? बेशब्द। अब बेशब्द क्या यूज होंगे? बेशब्द संज्ञा अथवा क्या हो जाएंगे? सर्वनाम जिनका संबंध किससे? क्रिया से हो या अन्य शब्दों के साथ हो या अन्य पदों से हो तो वो क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएंगे। हिंदी में कारक की संख्या देखी जाए तो कितनी है? 8 है। क्या है? 8 है। अरे अब देखेंगे, देखो कारक 8 कैसे आप भूल सकते हैं कि कारक 8 है, लेकिन हम आपको एक सरल सा तरीका बता देते हैं, इससे अभी कभी भी आप कारक 8 नहीं भूलेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे कारक। ठीक है, कारक। तो देखो कारक हर जगह आप यहाँ पे देखो 8 बन रहा होगा, यहाँ भी 8 बन रहा है, यहाँ भी 8 बन रहा है। तो एकदम जैसे ही आप कारक देखें तो एकदम समझ जाना चाहिए कि कारक की संख्या कितनी है? 8 है। कैसे? कारक में ही कितना लिख रहा है? 8 लिख रहा है। ठीक है, तो समझ में आया कारक का कितना संख्या में कितने हो जाएंगे? कारक कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। देखो कारक यहाँ भी लिखा हुआ है, ये 8, इसमें जोड़ दो बस 8 हो गया। ऐसे ही इसमें देखो ये जोड़ दो, क्या हो जाएगा? कारक की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं कारक। फिर इसके बाद देखो पहला क्या आ जाता है? कर्ता कारक आ जाता है। क्या आ जाता है? कर्ता कारक आ जाता है। अब देखो कर्ता कारक को समझेंगे। देखो कर्ता कारक क्या होता है? देखो कर्ता कारक, कारक और एक तरफ मैंने क्या लिखा है? विभक्ति लिखी हुई है और क्या बनाया है? वाक्य बनाया हुआ है। अब देखो कर्ता, देखो कर्ता क्या होता है? कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। अब कर्ता क्या होता है? जो वाक्य, अब जो वाक्य है, जो भी वाक्य है उसमें जिसने भी काम किया है वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, तो यहां राम ने, ये जो वाक्य है तो यहां पे काम किसने किया है? राम ने किया है। तो राम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो इसकी विभक्ति अगर देखने जाएंगे तो इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? ने हो जाएगी। ठीक है, कर्ता की विभक्ति क्या हो जाती है? ने। जिसने काम किया है वही क्या हो जाएगा? अब देखो राम का संबंध पूरे कार्य से करने के लिए कहा तो हमने कह दिया अभी कर्ता कारक। क्या कह दिया? कर्ता कारक। तो कर्ता की विभक्ति क्या हो जाती है? ने हो जाती है। जैसे राम ने क्या किया है? राम ने खाना खाया है। विभक्ति इसकी हमेशा याद रखना ने होती है। क्या होती है? ने। वाक्य में जो कार्य करता है वही क्या हो जाता है? कर्ता कारक। ठीक है, क्या हो जाता है? कर्ता। अब कर्ता को जो फल मिला है, ठीक है, रमेश ने, देखो इसमें देखो, अब देखो कर्म की विभक्ति क्या हो जाती है? को हो जाती है। क्या हो जाती है? को हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्ता। ठीक है, और कर्म की विभक्ति क्या हो जाती है? को। ठीक है, अब कर्म को देखो कैसे? रमेश ने सीता को हो जाएगा यहां, क्या? सीता को पढ़ाया। तो देखो रमेश ने जो कर्म किया है, क्या किया है? कर्म। अब कर्म क्या होता है? क्रिया से पहले जो कर्म मिल जाए आपको वही क्या है? कर्म। जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं? कर्म। जो कर्ता ने काम किया है, ठीक है, वो किस में बदल जाता है? कर्म में बदल जाता है। तो राम ने, देखो क्या? कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया। ठीक है, तो राम ने सीता को पढ़ाया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सीता को पढ़ाया। तो यहां पे को विभक्ति किसकी हो जाएगी? कर्म की हो जाएगी। तो देखो काम क्या किया है? कर्म। सीता को पढ़ाया है, तो कर्म क्या हो गया? सीता को पढ़ाया है। तो क्या हो जाएगी विभक्ति इसकी? क्या हो जाएगी? कर्म। ठीक है, को, और क्या हो जाएगा? रमेश ने सीता को पढ़ाया है। तो कर्म क्या किया? रमेश ने सीता को पढ़ाया है। अब आ जाता करण। अब देखो करण को बहुत ध्यान से समझना। जो शब्द कर्ता की क्या करें? मदद करें। क्या करें? मदद करें या सहायता करें, वे क्या कहलाते हैं? करण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करण। अब करण की विभक्ति देखने जाओगे तो ये क्या हो जाएगी? करण की विभक्ति क्या हो जाती है? से और के क्या हो जाती है? द्वारा हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका वाक्य है राहुल किताब से पढ़ता। अब देखो राहुल किताब से, राहुल के पढ़ने में मदद कौन कर रहा है? किताब कर रही है। क्या कर रही है? किताब मदद कर रही है। तो राहुल किताब से पढ़ता, तो यहाँ पे करण मैंने बता दिया। करण बे शब्द जो क्या करें? कर्ता की क्या कर रहे हो? मदद कर रहे हो। ठीक है, या सहायता कर रहे हो, तो वो किसमें आ जाते हैं? करण। अब देखो मदद से याद आया, तो मदद से करण अब भूल जाएंगे आप। करण से के द्वारा ज्यादातर लोग भूलते हैं करण। तो देखो आप ऐसे याद रखना, करण से क्या ले लिए गए थे? करण से क्या ले लिए थे? किसने? कुंडल कवच ले लिए थे। तो करण से क्या ले लिए थे? कुंडल। और जिसने पैंद लिए थे तो वो मारा किसके थे? राम भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए थे? करण से क्या ले लिए थे? कुंडल ले लिए थे। अब जो कुंडल ले लिए थे वो किसको दे दिए थे? अर्जुन। तो अर्जुन के द्वारा क्या किया गया था? मारे गए थे। कर्ण। कौन मारे गए थे? कर्ण। तो अर्जुन के द्वारा मारे गए थे, तो अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। तो याद रखना, ठीक है, क्या विभक्ति मिल जाए? से मिल जाए या द्वारा मिल जाए? क्या मिल जाए? द्वारा मिल जाए। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो किसमें आएगा? कर्ण में।
ठीक है। तो जो कर्ता की क्या करे, मदद करे, बे शब्द जो कर्ता की मदद करे वो किसमें आ जाएंगे, करण में, ठीक है। इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, से के क्या हो जाएगी, के द्वारा हो जाएगी। जैसे राहुल किताब से पढ़ता है, राहुल किताब के, ठीक है, किताब द्वारा पढ़ता है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अपादान आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, अपादान आ जाएगा। पहले का याद रखना, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, ठीक है, करण से के द्वारा, संप्रदान। अब इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, संप्रदान, ठीक है, क्या आ जाएगा, संप्रदान। अब संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए कर्ता काम कर रहा है, जिसके लिए कर्ता काम कर रहा है वही क्या आ जाता है, संप्रदान में आ जाता है। जिसके लिए क्या कर रहा है, कर्ता काम कर रहा है, वो किसमें आ जाता है, संप्रदान में आ जाता है। तो संप्रदान में ध्यान से समझना, संप्रदान में क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, के लिए हो जाएगा। जैसे राजू दूध के लिए रोता है, किसके लिए रोता है, दूध के लिए रोता है, ठीक है। राजू किसके लिए रोता है, दूध के लिए रोता है। तो इसमें देखो राजू किसके लिए रोता है, दूध के लिए। तो देखो इसमें संप्रदान के लिए हमेशा क्या विभक्ति मिलेगी, या तो के लिए मिलेगी, या तो क्या मिलेगा, को मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए। अब देखो राजू दूध के लिए रहता, तो उसका काम किसके, दूध के लिए तो हो रहा है, तो समझ गए। तो राजू दूध के लिए रोता है, ठीक है। तो संप्रदान में क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, या क्या क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा, ठीक है। को हो जाएगा या क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा, ठीक है। और अगर कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और करण से क्या हो जाएगा, से द्वारा हो जाएगा। संप्रदान का क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, कोमा क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे राजू दूध के लिए रोता है। अब अपादान, अपादान वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु से अलगाव को महसूस, अलगाव को क्या करें, प्रकट करें, ठीक है, क्या करें, अलगाव को प्रकट करें। जैसे हम इसका वाक्य बना देंगे, गंगा हिमालय से निकलती है, वृक्ष से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। या गंगा हिमालय से निकल रही, तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, दूर हो रही है, ठीक है। तो अलगाव को जो भी प्रस्तुत करे तो वो किसमें आ जाता है, अपादान में आ जाता है। किसमें आ जाता है, अपादान। अपादान में इस विभक्ति हो जाती है इसकी से और क्या हो जाता है, अलगाव हमेशा आएगा, क्या आएगा, अलगाव। जैसे गंगा हिमालय से क्या होती है, निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है संबंध। क्या आ जाता है, संबंध। किसी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करें तो वो किसमें आ जाएंगे, संबंध कारक हो जाएगा। जैसे का की री, रा री रे, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये शब्द किसमें आ जाएंगे, रा री रे, ये किसमें आ जाएंगे, वो किसमें आ जाएंगे, संबंध में। इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, का की री, का की के, रा री री रे, ठीक है। तो ये आप देखो इसका क्या हो जाएगा, राम, देखो ये है राम का घर है, तो यहां देखो राम का क्या कर दिया है, संबंध दिखा दिया है, किसके साथ, घर के साथ। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, संबंध का की के, ठीक है, और आरी रे, ठीक है। और अधिकरण देखो क्या हो जाएगा, अधिकरण। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, संबंध, तो यहां संबंध हो गया, तो अब आ जाएगा अधिकरण। क्या आ जाएगा, अधिकरण। अधिकरण को ध्यान से समझना, अधिकरण क्या हो जाएगा, किसी पे क्या हो, अधिकार व्यक्त हो, वे शब्द जिनके द्वारा उसमें क्या हो, अधिकार व्यक्त हो। जैसे बिल्ली छत पर है, तो छत पर है, तो बिल्ली का अधिकार किस पे है, छत पर है, तो बिल्ली छत पर है, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। क्या मिलेगा, में, या क्या मिलेगा, पर मिलेगा। जैसे चूहा बिल में घुस गया, ठीक है, चूहा बिल में। अब देखो चूहा बिल में घुस गया तो अधिकरण हो गया उसका, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, चूहा बिल में घुस गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, चूहा बिल में घुस गया, ठीक है, में पर, ठीक है। अधिकरण में क्या हो जाएगा, में पर। देखो अब आ जाएगा संबोधन। क्या आ जाएगा, संबोधन। जब भी संबोधन व्यक्त हो, हे, अरे, ठीक है, ओ, ठीक है, तो ये शब्द जब भी आपको संबोधन में हमेशा याद रखना, ये वाला आपको चिन्ह हाल में मिल जाएगा, ये वाला क्या मिल जाएगा, चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये किसके लिए मिल जाएगा, संबोधन के लिए मिल जाएगा। तो ये याद रखना, कर ये देखो संबोधन की विभक्ति क्या होगी, हे, या क्या हो जाएगा, अरे, या ओ, ठीक है। तो ये किसकी विभक्ति हो जाएगी, संबोधन की। तो एक बार पूरी विभक्ति देख लेंगे सभी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से अलगाव होना, संबंध का की के, ठीक है, अधिकरण में पर हो जाएगा, संबोधन क्या हो जाएगा, हे, अरे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हे, अरे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे जैसे ही इसका देख लिया, संबोधन क्या हो जाएगा, अरे, या क्या हो जाएगा, अरे मूर्ख, यहां आओ, तो यहां अरे जो शब्द आ गया, इससे क्या कर दिया, संबोधन किया गया, तो अरे शब्द क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये संबोधन का ये ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह से ही पकड़ लेना, ठीक है। अब देखो इनके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद हमने इस कारण नहीं लिखे हैं क्योंकि अपवाद ज्यादातर किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। हम अपनी विद्वता दिखाने के लिए इसके अपवाद लिखें और फिर आपसे पूछा तो उसने आपको याद नहीं करना है, हमारी समझ में आपको सिर्फ समझना है। जैसे हमने आपको कारक बताया तो आपके एकदम जैसे कारक को देखें आपके दिमाग में एकदम चित्र छप जाना चाहिए। कारक में कितने संरचना दिख रही थी, 8 की दिख रही थी। तो कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। कारक की परिभाषा क्या हो जाएगी, बेशब्द जिनसे क्या बेशब्द क्या हो जाएंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम जिनका संबंध क्रिया से या अन्य पदों से बताया जाए तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक तक कर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को सीख करण, ठीक है, संप्रदान, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ता ने ठीक है कर्म को संप्रदान करण से क्या हो जाएगा, से के द्वारा हो जाएगा, संप्रदान को के लिए हो जाएगा, अपादान से क्या हो जाएगा, अलवाग हो जाएगा, संबंध का की रे हो जाएगा, अधिकरण क्या हो जाएगा, में पर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ओके
कितने हो गए 8, 8 ही तो बताए थे, 8 प्रकार हो गए ये, ठीक है। अब देख लेते हैं वाच्य। देखो वाच्य क्या होता है, वाच्य ध्यान से समझना, क्रिया परिवर्तन जिनसे, अब देखो वाच्य वे शब्द हो सकते हैं, हम सीधे कहते हैं वाच्य वे शब्द जिनसे किसी क्रिया का क्या हो परिवर्तन पता चले, जिनसे परिवर्तन जिनके अनुसार क्रिया बदल रही हो, तो वही क्या आ जाते हैं वाच्य आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं वाच्य, जिनके अनुसार क्या हो रही हो क्रिया बदल रही हो, उन्हीं को क्या कह देते हैं वाच्य कह देते हैं। तो देखियो क्रिया परिवर्तन जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में क्या प्रधान है, यानी कि जिससे बदल रही है, तो वो क्या हो जाए। अब देखो वाच्य का प्रकार देखने जाएंगे तो वाच्य मुख्यतः कितने प्रकार के हो जाते हैं 3 प्रकार के। आप कैसे याद करेंगे कि वाच्य 3 प्रकार का है, तो याद देखना वाच्य ऐसा ही तो लिखा वाच्य, ठीक है। देखो या ऐसा लिखेंगे वाच्य, ठीक है। इसमें अगर वाच्य ये लिखा हुआ है तो देखो वाच्य, ठीक है। अब वाच्य को देखो कैसे, इसमें 3 प्रकार कैसे हैं, देखो एक तो अक्षर ये हो गया, एक अक्षर ये आया और एक अक्षर ये आया, तो वाच्य के कुल अक्षर कितने हो गए 3 ही तो आए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 3 प्रकार हो जाएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे वाच्य। देखो वाच्य कितने प्रकार के हो जाएंगे 3। वाच्य जैसे ही लिखा देखें आप, देखो वाच्य में 3 शब्द का खेल है, वा का, चा का, या का, तो वाच्य क्या हो जाएंगे 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्या आ जाता है कृतवाच्य हो जाएगा, जिसमें कर्ता, देखो कर्ता क्या हो प्रधान हो, कर्ता के अनुसार ही क्या बदल रही हो क्रिया बदल रही हो, क्या बदल रही हो क्रिया बदल रही हो, तो वो कौन सा हो जाता है कृतवाच्य हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्रिया, देखो कर्ता क्या हो जाए प्रधान हो जाए, क्रिया किसके अनुसार बदले कर्ता के अनुसार बदले। जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण देखो वह किताब पढ़ता है, देखो वह के अनुसार क्या बदल रही है पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे हम कह देते सीता पत्र लिखती है, तो देखो क्रिया बदल गई है, सीता के अनुसार ही तो बदल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सीता पत्र लिखती है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा हो जाएगा कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कर्ता के अनुसार क्या बदल रही हो क्रिया बदल रही हो, ठीक है। अब आ जाएगा कर्मवाच्य, क्या आ जाएगा कर्मवाच्य। अब देखो कर्मवाच्य यानी कर्म प्रधान होगा और क्रिया किसके अनुसार बदलेगी कर्म के द्वारा, ठीक है। किसके बदलेगी कर्म से बदलेगी। जैसे मैंने, देखो मैंने रोटी खाई, तो रोटी आपने क्या किया कर्म किया, और खाई देखो रोटी से बदल गया क्या क्रिया बदल गया। वैसे खाना होता है मैंने रोटी खाना, ठीक है, तो गलत लग रहा है, तो देखो यहां पे कैसे बदल गया मैंने रोटी खाई, तो देखो रोटी क्या है कर्म है, और कर्म के अनुसार इसकी क्या बदल गई क्रिया बदल गई है, तो क्या हो जाएगा मैंने रोटी खाई, ठीक है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण देखो कौन सा दिया गया, जैसे मैंने पानी पिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा मैंने पानी पिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा मैंने पानी पिया, तो मैंने पानी के अनुसार देखो क्या बदल गई क्रिया बदल गई है। तो कर्म के अनुसार जब क्रिया बदले तो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार बदले तो कृतवाच्य। अब आ जाता है भाववाच्य, इसमें जो भाव होता है वो क्रिया स्वयं ही प्रधान हो जाती है, क्या हो जाती है क्रिया स्वयं ही प्रधान होती है। और इनमें हमेशा क्रिया में क्या कर्म का क्या देखा जाता है अभाव देखा जाता है, क्या देखा जाता है अभाव। क्रिया बिना कर्म की होती है, किसके होती है क्रिया बिना कर्म की होती है। उदाहरण जैसे मेरे द्वारा हंसा जाता है, ठीक है, मेरे द्वारा हंसा जाता है, ठीक है, मुझसे टहला भी नहीं जाता है, देखो मुझसे टहला भी नहीं जाता है, तो देखो क्रिया के ही अनुसार बदल रही, टहला जाता है, ठीक है। अब देखो हंसा, ठीक है, जाता है, क्रिया के अनुसार ही क्या बदल रहा है, देखो क्रिया के अनुसार ही पीछे वाली क्रिया में बदलाव हो रहा है। पूरे वाक्य में किसके अनुसार बदलाव होगा क्रिया के अनुसार हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसी को बदलो, जैसे वह, अब देख लेंगे क्या होगा, हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे और कर्मवाच्य से क्या बनाएंगे भाववाच्य बनाएंगे। अब जैसे यही वाक्य है, देखो वह किताब पढ़ता है, ठीक है, वह किताब पढ़ता है, तो अब ये कौन सा है कृतवाच्य, क्या है कृतवाच्य। अब कृतवाच्य को किस में बदलेंगे कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे जैसे ही अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा उसके द्वारा, किसके द्वारा उसके, ठीक है, द्वारा क्या किताब पढ़ी जाती है, ठीक है, पढ़ी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो इसका ये क्या हो गया कर्म। अब देखो कर्म के इनकी किताब से क्या बदल रही है क्रिया बदल रही है, पढ़ी जाती है, ठीक है, जाती है जीती नहीं है, पढ़ी जाती है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है जाती है, ठीक है। अब इसी को किसमें बदलना है भाववाच्य में बदलना है। जैसे हमने पहले देखो कृतवाच्य को किसमें बदला, वह किताब पढ़ता है, तो ये किसमें था कृतवाच्य से किसमें बदला कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य उसके द्वारा, ठीक है, तो किताब पढ़ी जाती है, तो ये किसमें बदल गया कर्म के अनुसार बदल रही है, ठीक है। अब कर्म के अनुसार जब बदल रही है तो अब इसको किसमें बदलना है भाववाच्य में बदलना है। तो भाव में देखो क्या हो जाएगा उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा उसके द्वारा, ठीक है। अब पढ़ा क्या जाता है क्रिया के अनुसार बदलना है, तो पढ़ा जाता है, ठीक है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है या उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी, देखो ये क्या होगा, ये तो कृतवाच्य हो गया, वह किताब पढ़ता है, ठीक है। अब इसी से मैंने क्या बता दिया कर्मवाच्य, तो उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ठीक है। तो किसके अनुसार बदल गई
कर्म के अनुसार बदल गई। अब इसी में कहते हैं कि उसके द्वारा, ठीक है, पढ़ा जाता है। तो किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? कि उसके द्वारा, ठीक है। तो अब पढ़ना से क्या बना है? पढ़ा जाता है। तो अब देखो पढ़ा क्रिया से ही क्या बदला है? जो पीछे वाली क्रिया है वो किससे बदल गई? क्रिया से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अच्छा लगा है। हमारा सपोर्ट अवश्य करें क्योंकि हम अभी नए नए यूट्यूब पर आए हुए हैं और आपका अगर सहयोग बेहतर होगा तो हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सभी को पुनः हमारा जय हिंद।